वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 जुलाई 2026 और 29 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 29 जुलाई को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बाघों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और उनके सामने आने वाले खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन याद करो, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ, तो ये 1992 में शुरू हुआ। और एक और है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ? 2022 में। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। अच्छा, अभी 1 जुलाई को जीएसटी डे और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। और 4 तारीख से 4 जनवरी याद रखना, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। किस्वाहिली भाषा ये एक अफ्रीकन भाषा है। अच्छा, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 10 तारीख से क्या याद रखना है? एक तो 10 दिसंबर याद रखो। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। एक 10 सितंबर याद रखो। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। अच्छा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। और ये 16 तारीख से आपको 16 सितंबर याद रखना है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। अच्छा, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। अब 19 तारीख से एक तो 19 नवंबर आपको बताया था मैंने आपको, और एक 19 दिसंबर बताया था। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। 22 तारीख से क्या याद रखना है? 2 डे याद रखने हैं। एक तो 22 मार्च और दूसरा 22 अप्रैल। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया। CRPF का स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, 27 तारीख से 27 सितंबर याद कर लो, वैश्विक पर्यटन दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ईसा सिंह ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं ईसा सिंह। इन्होंने अभी चीन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में
महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा में किया जाएगा तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। देखो, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। अच्छा, गोवा में एक धीरियां वुल फाइटिंग होती है। जो वुल फाइटिंग आपने देखी है, उसी तरह से एक धीरियां वुल फाइटिंग, ये बहुत प्राचीन समय से गोवा में चली आ रही है। अच्छा, अभी बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 का उद्घाटन गोवा में हुआ। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 ये गोवा में आयोजित किया गया। SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में किया गया। छपगारस गांकी नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति गोवा में खोजी गई। केरल के बाद तटीय राज्य गोवा ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया। कुसावती ये गोवा का तीसरा जिला बना। गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। और 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित हुआ। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को AI बुक में कन्वर्ट करता है और हर AI बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है। आप अगर इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी AI बुक लेते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लता गुप्ता को नियुक्त किया गया। ये हैं लता गुप्ता, इनको दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निर्मल जैन को। अभी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दी। NMDC के निदेशक वाणिज्य के रूप में विवेक निशांत नाथ को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में हरजीत सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तंबुला को नियुक्त किया गया। अच्छा, ICC गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। किसे? देवजीत सैकिया को। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, आंसर बताना। अभी पंचायती राज विभाग में नए सचिव कौन बने हैं? जो उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे उनको अब पंचायती राज विभाग का सचिव बनाया गया है। आपको उनका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट की टेस्टिंग किस देश में पूरी की गई? तो ये चाइना में पूरी हुई है। दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट, इसकी टेस्टिंग अभी चाइना में पूरी हुई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना में हुई है तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। देखो, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या? चाइनीज भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछूं, आप बताओ फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई याद आ गया है तो 23 मई भी याद रखो।
23 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस अभी बताया 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया चाइना दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। अभी चीन में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की शुरुआत की गई। चीन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 16 पदक जीते। JL-3 यानी कि जुलैंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण चीन के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज़्यादा विदेशी रिजर्व फंड भंडार वाला देश चीन बन गया। चीन के लायनसाइन को दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में घोषित किया गया और एशिया के AI स्टार्टअप क्लस्टर में बीजिंग को पहला स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक ने भारत का पहला बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो PNB ने ये आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अच्छा, बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक भी पंजाब नेशनल बैंक ही बना है। स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच खोलने वाला पहला देश भी पंजाब नेशनल बैंक बना है। अब ये आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, जस्टिस लीजा गिल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है, आपको बताना है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? ये आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, आंध्र प्रदेश भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश में UAE फूड क्लस्टर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। आंध्र प्रदेश में भू उपयोग के लिए सामान्य जोनिंग विनियमन 2026 अधिसूचित किए गए। आंध्र प्रदेश में मैं भूमि मैं हक्कों कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सोल ग्राउंड टेस्ट आंध्र प्रदेश में किया। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया और भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करने वाले PRAXIS प्राक्सिस मिशन का अनावरण किसने किया है? तो ये नासा ने किया है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब नासा ने किया है तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जेरेड आइजैक्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश एबोला मुक्त घोषित हुआ है? तो ये युगांडा हुआ है। तो उस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अभी युगांडा एबोला मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब युगांडा ये एक अफ्रीकन कंट्री है, तो मैप में देखो ये है युगांडा। युगांडा कैपिटल है कंपाला। युगांडा करेंसी है युगांडा शिलिंग और युगांडा के प्रेसिडेंट हैं योवेरी मुसेविनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस ओटामेंडी किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये हैं निकोलस ओटामेंडी। ये अर्जेंटीना के फेमस खिलाड़ी हैं। अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना करेंसी है अर्जेंटीना पेसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। कौन है? जेवियर माइली। ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है।
इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिल जाएंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपनी सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की है? तो ये योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो मानव हाथी संघर्ष होते हैं उसको कम करने के लिए अब हाथियों के गले में रेडियो कॉलर पहनाए जाएंगे। अब उत्तराखंड ने ये योजना शुरू की है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। देखो, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। ये एक देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो आपको बताना है ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अभी उत्तराखंड के काशीपुर में 24 मीट्रिक टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज की पहली खेप इराक भेजी गई। अच्छा, उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी हल्द्वानी में खुली। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की। 25वें अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप ये उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई। उत्तराखंड सरकार ने ए स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ पे है, तो शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो नाविकों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अपना देश भारत बना है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत दूसरा बना है। पहले पे कौन है? पहले पे फिलीपींस है। अब विश्व में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है, तो ये है भारत। देखो, अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल अब 100 हो गए हैं। 100वां रामसर स्थल सुरहाताल बना था, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का ये 13वां रामसर साइट बना है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बलिया जिले में है। कौन से जिले में? बलिया जिले में। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अभी भारत ने अपना 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान किसके पास है? स्विट्जरलैंड के पास। विक्रम फर्स्ट रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश भारत बना। भारत ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया और सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अभिली ये भारत में लॉन्च की गई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि परीक्षा सुधारों के लिए किसके नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो ये नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में शुरू किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? फिडे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विश्वनाथन आनंद बने। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 मई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? तो ये गोवा में है। इसे मैं क्यों पूछता हूँ, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। पक्षी विहार और
नेशनल पार्क। अगर डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क पूछेगा तो आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगर पूछेगा डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है तो आंसर गोवा हो जाएगा। अच्छा, एपीडा का फुल फॉर्म पूछा था, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? नंदन नीलेकणी। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के रिवीजन की वीडियो हैं। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। अभी पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया गया। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज याद रखना, मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है। मेघालय में एक फॉरेन ट्रेनिंग नोड भी है। मेघालय की जो गारो और खासी भाषा है, गारो और खासी भाषा, इनको आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया है और मेघालय में कक्षा 1 तक इन दोनों भाषाओं को अनिवार्य भी कर दिया गया है। 23 में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन ग्लासगो में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। जापान ओपन 2026 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। भारत का 45वें वैश्विक धरोहर स्थल ये सारनाथ बना, ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास में है। सेर्गी कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यस्तिका भाटिया बनी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। पहला कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट। आईआईटी मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। आकांक्षा चौधरी ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता। पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल को दिया जाएगा। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जैनिक सिनर ने जीता और महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? लिंडा नोस्कोवा ने। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है चिनार पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब हो रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।